Hi friends, my name is Swati and I am a proud TLF creator. Welcome back to my YouTube channel and अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड मेरी और भी वीडियोस को एंजॉय करें। सो आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो एक जॉब वर्सेस बिजनेस के बारे में होने वाली है। ठीक है, आजकल के यूथ, यंगस्टर हों, एक्सपीरियंस पर्सनस हों या कोई भी हो XYZ और स्पेशली हाउसवाइफ्स वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, सो मेरे साथ क्या होता था, अगर कोई न्यू लीड मेरे पास आ रही है, स्पेशली अगर वो फ्रेशर है या फिर वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको फॉरएवर के बारे में जब बताती थी तो वो बोलते थे अरे यार इसमें सैलरी नहीं आती है। ऑब्वियसली सैलरी तो आती ही नहीं है, बिज़नेस है तो भाई आपको सैलरी कैसे आएगी। ठीक है, अब ज़रा समझते हैं माइंडसेट को कि लोगों का सैलरी की तरफ माइंडसेट क्यों है। ओके, फॉर एग्जांपल हम एक रेप्यूटेड फर्म में काम कर रहे हैं। मैं KPMG का एग्जांपल लेती हूँ कि KPMG इज़ अ बिग 4 कंसल्टिंग फर्म। उसका एग्जांपल लेते हैं। आपने फॉर एग्जांपल आपके पास HR से कॉल आया कि आपने कहीं पे मतलब अप्लाई किया, लिंक्डइन हो, naukri.com, कहीं पे भी अप्लाई किया एक प्राइवेट नौकरी के लिए। फर्स्टली तो आप मुझे बताइए, आपको सिलेक्शन होने में, आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया इतना बड़ा होता है तो आपको क्या लगता है इतने CVs में से आपका CV सिलेक्ट होने का कितना चांस है, वो भी KPMG में? आई थिंक 3 to 4%, राइट। सो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। ओके, मैंने भी सोचिए आप, मेरा 5 से 6 साल 5 to 6 years आई हैड अ करियर ब्रेक। इतने गैप के बाद आई हैड टू ज्वाइन एज अ फ्रेशर and yes, I applied through LinkedIn and I got a call after I think I applied at least around 20 to 30 in 30 companies, uploaded my resume over there on their official sites, and then I got a call from HR in around like 2 to 4 months. Okay, that was the first call I had. Okay, then after that the procedure took around 1 month. So after 1 month I received a call from their official HR. They like big 4 companies always या फिर कोई भी corporate अगर अच्छी कंपनी है तो they will always hire through TPAs, third party alliances. तो then when I got a call from HR after a month, तो मुझे फिर वहाँ से ऑफ़र आया. Okay, offer was like that कि in starting you will get 25,000 per month in hand. Okay, I was comfortable with that salary at that time because मुझे start करना था. Okay, I was okay. इंटरव्यू स्केड्यूल था SM सीनियर मैनेजर के साथ में. आई क्लियर दैट इंटरव्यू. सो उसके बाद मुझे जॉब मिली. ओके, सो जॉब वॉज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ लग गया ज्वाइनिंग में, ऑन बोर्डिंग में. तो उसके बाद जो था न्यू हायर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो था, और फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई जिस टीम को मैंने ज्वाइन किया वहाँ पर. तो मैंने ज्वाइन किया एज अ स्टाफ, एज अ एसोसिएट. और मतलब आप सोचिए मैं अभी भी एसोसिएट हूँ. ओके, 2 साल हो चुके मुझे, मैं अभी भी एसोसिएट हूँ. ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. तो मेरी सैलरी उस टाइम पे थी 25,000 ऑलमोस्ट इन हैंड. ओके, और मुझे 1 साल जब हो गया वर्क करते करते, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, मुझे मैंने बहुत हार्ड वर्क किया यार. ओके, बहुत एक्चुअली मैं हार्ड वर्क किया. आई नो दिस थिंग. ओके, तो जब मेरा ईयर एंड रिव्यू हुआ तो मुझे ये क्लियर कट मुँह पे बोल दिया गया, हम आपका प्रोग्रेशन नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते मेरा प्रोग्रेशन? क्योंकि मैंने उस टाइम पे ज्वाइन किया. आप सोचिए, मतलब ज्वाइनिंग के मंथ के बेस पे यार मुझे प्रोग्रेशन डिसाइड हो रहा है मेरा कि मैं स्टाफ 1 हूँ, मैं स्टाफ 2 क्यों नहीं बन सकती हूँ? क्योंकि आपको अभी 1 साल एक्सपेक्टिव 1 साल नहीं पूरा हुआ, क्योंकि आप प्रोबेशन पीरियड भी आपका काउंट हो रहा है यार. दैट वॉज मतलब ऑलमोस्ट मैं बस रो ही दी थी. मेरा क्राइंग पॉइंट आ ही गया था यार. मतलब आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो यार, इतना आउटपुट दे रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो यार, और उसके बाद भी आपका सीनियर मैनेजर ईयर एंड रिव्यू पे आपको ये बोल देता है कि यार वी कैन गिव यू ओनली 5% ऑफ हाइक. बहुत हार्ड ब्रेकिंग लगता है. ओके, अभी मेरे को 2 ईयर्स होने को आए हैं, तो अब इस साल जाके मुझे प्रोग्रेशन मिला है स्टाफ 2 का. तो ये आप एक माइंडसेट समझिए कि सैलरी के बाद मतलब एक 2 साल होने के बाद भी मेरी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 5% बढ़ी है.
लाइक अभी मेरे पास इन हैंड 27 to 30,000 के बीच में रहता है। और हाँ, मैं सेविंग कर पाती हूँ अच्छी, अब ऑलमोस्ट 10,000 आई एम सेविंग, बट मेरा फिर वो जो बचता है ना, वो बचता नहीं है, सब एक्सपेंसेस में लग जाता है, कभी बच्चे के ऊपर, कभी अपने ऊपर, कभी किसी चीज़ के ऊपर। ओके, तो नहीं बचता यार। तो अब सैलरी के माइंडसेट वालों को देखा जाए तो वो इस सैलरी में खुश हैं, ठीक है। मतलब उनको मुझे ऐसा लगता है कि उनको प्रमोशन प्रोग्रेशन अगर इतने टाइम में मिल रहा है, लाइक 5 ईयर्स के बाद अगर कोई प्रमोशन दे रहा है आपको, 3 to 4 ईयर्स 5 ईयर्स के बाद अगर आपको कोई प्रमोशन दे रहा है, और वो भी सिर्फ सीनियर लेवल पे आप जा रहे हो स्टाफ के बाद, बेसिक लेवल यही होते हैं। ओके, नेम्स बदल सकते हैं, बट बेसिक लेवल्स यही रहते हैं। तो यानी कि आपको एक मैनेजर लेवल हिट करने में अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 ईयर्स आराम से लग जाएंगे, राइट। और आपको सैलरी वही लमसम आएगी, भैया फिक्स सैलरी है, इतनी ही आएगी बस, ठीक है। अब चलते हैं, ये हो गया आपका सैलरी माइंडसेट। एक फिक्स डेट पे फिक्स सैलरी आएगी, फर्स्ट को आएगी या फिर मंथ एंड पे आएगी, 30 ऑफ द मंथ या 31st ऑफ द मंथ को आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। आप वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप इसमें सोचिए। अगर आप इफ़ेक्टिव वर्क नहीं करके दे रहे हो उनको, ठीक है, तो आपको PIP केस पे डालते हैं। PIP केस जानते हैं? PIP केस स्टैंड फॉर पर्सन इन प्रोग्रेस। अगर आप उसमें अपना वर्क इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाते हो तो आप कंपनी से फायर हो जाते हो। कंपनी से फायर हो गए, फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करोगे, ठीक है, स्क्रैच से स्टार्ट करोगे, फिर से इंटरव्यू दोगे, फिर से उतना ब्रेक आ जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना आप, है ना। कोविड के टाइम पे तो कितना ले ऑफ हुआ था, वो तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। हर एक प्राइवेट कंपनी ने ले ऑफ्स किए थे। अब दूसरा आते हैं हम गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर। तो भाई गवर्नमेंट जॉब पहली बात तो मिलनी ही इतनी मुश्किल है, कितना लिमिटेड कोटा है, हम सब जानते हैं, ठीक है। लिमिटेड कोटा है, इंडिया में कितने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं भाई, करोड़ों में से शायद सिर्फ कुछ ही लाख को वो गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ो, आप गवर्नमेंट जॉब करो, फुल टाइम करो, आपको उसमें कंफर्ट है तो आप उसमें करो, बट पार्ट टाइम बिजनेस ज़रूर करो। ज़रूर क्यों करो? क्योंकि इससे आपकी एटलीस्ट सेविंग्स बनेंगी। ओके, अब हम आते हैं बिज़नेस पे क्यों आए, ठीक है। सैलरी जॉब का हमने देख लिया, अब हम आते हैं बिज़नेस का, जो कि आपका परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी है, यानी आप जैसा परफॉर्म करोगे ना भाई, कंपनी आपको वैसा पे करेगी। प्राइवेट नौकरी में ऐसा नहीं है। मैंने आपको अपना पर्सनल केस बता दिया, परफॉर्मेंस मेरी बेस्ट थी, बट कितना अप्रेजल था, 5% बस ओनली। ओके, ठीक है। अब आते हैं FLP के बिजनेस के ऊपर। फर्स्ट लेवल असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल। ओके, सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल ही एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपको एक इनिशियल अमाउंट देनी है बिज़नेस ज्वाइन करके, बिज़नेस को 165 प्लस कंट्रीज़, ग्लोबल कंट्रीज़ में स्टार्ट करने के लिए। ओके, ये एक अमाउंट ने आपने पे कर दी, बट उसके बाद आपको कोई अमाउंट देना ही नहीं है कहीं पर भी, सिर्फ आपको अमाउंट आएगा, ठीक है। अगर आप ऑफिस जाते हो तो भैया आपका कम्यूट में ही 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़ लग जाता है। मैं खुद जाती थी, हाइब्रिड मॉडल होने के बाद बता रही हूँ आपको, 5,000 रुपीज़ लगते थे। अगर मैं रेगुलर ऑफिस जाऊँगी तो इसका डबल ही होगा, इससे कम नहीं होगा। कुछ वहाँ पे खाने बैठ गए तो वो अलग हो गया, ठीक है, और कुछ लेने लग गए बच्चे के लिए तो उसका अलग खर्चा हो गया, ठीक है। तो ये सब आप मतलब सोचिए कि आपको तो ऑनलाइन बिजनेस में कहीं निकलना ही नहीं है, घर से बाहर ही नहीं निकलना है, ठीक है। तो आपका ये सारा पैसा बच जाता है। ओके, तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल के बाद आप जैसे ही अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, अपना हार्ड वर्क स्टार्ट करेंगे, मैं नहीं कहती बहुत हार्ड वर्क करना है, नहीं, ऑटोमेशन सिस्टम है, आपका लिंक अपने आप प्रमोट होएगा। आपको सिर्फ जो इसमें जिस काम में आपको सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है, आप सोशल मीडिया वैसे भी यूज़ करते हैं, डे एंड नाइट यूज़ करते हैं, तो क्यों ना उससे पैसा कमाया जाए यार। आप बनाइए, उससे पैसा बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी वीडियो जो आपको पसंद आए आप डालिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक डालिए, वो कहीं ना कहीं तो प्रमोट हो गई, राइट, ठीक है। तो आते हैं आप बिज़नेस माइंडसेट पे। बिज़नेस आपका अपने कंट्रोल में है, आपने जितना वर्क किया, जितना हार्ड वर्क किया, आप उतने लेवल्स अचीव करते जाओगे, बैक टू बैक लेवल्स अचीव करोगे। 30% 25% प्रॉफिट के साथ आप स्टार्ट करोगे, और फिर बिल्ड करते करते आपका मैनेजर लेवल हो जाएगा क्लियर, कोई इशू नहीं आएगा। आप जितना हार्ड वर्क कर रहे हो, दिस इज़ माई ट्रस्टेड पॉइंट। अगर आप मैनेजर लेवल पे पहुँच गए, मिनिमम एंड मिनिमम आपको पैसिव सैलरी ही 1 लाख रुपीज़ आएगी। ओके,
एक्टिव सैलरी तो आएगी, एक्टिव बोनस तो आएगा जो आपने अपने फ्रंट में करवाया, और पैसिव यानी जो आपकी डाउनलाइंस वर्क कर रही हैं इंडिपेंडेंटली, उनसे भी आपको बोनस आएगा। तो आप यहाँ पे फ़र्क समझिए, ठीक है। ये एक सैलरी जॉब है जहाँ पे आपको सिर्फ ईयरली 5% या 10% का हाइक मिलेगा आपकी सैलरी में, और इस तरफ है एक आपका ऑनलाइन बिजनेस जहाँ पे आप अपने हैंड में, आपकी प्रोग्रेस आपके हाथों में, आप 10% बढ़ाइए अपनी अर्निंग को, 20% बढ़ाइए, 30% बढ़ाइए, जितना आपको बढ़ाना है आप उतना बढ़ाइए, विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000। आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, स्मार्टफोन आप यूज़ करते हो, इंटरनेट आप यूज़ करते हो, कुछ भी तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। ऊपर से आप अपना स्किल्स अलग से डेवलप कर रहे हो, तो आप खुद ही सोचो, ठीक है। एक सैलरी जॉब में आप कैसे प्रोग्रेस करोगे और आप ऑनलाइन बिजनेस में कैसे प्रोग्रेस करोगे, ठीक है। अब मैं फॉरएवर के साथ बिजनेस कर रही हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे वर्क करना, क्योंकि मैं डेली TLF के थ्रू कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ। मैं पहले कभी वीडियोस नहीं बनाई अपनी पर्सनल, वो भी ऐसी वीडियोस तो कभी नहीं बनाई। मैंने सिर्फ अपने बच्चे की वीडियोस बनाई हैं। हाँ, जब मैं यंग थी, शादी से पहले मैं थोड़ी सी अपनी वीडियोज़ बनाती थी, बट कभी अपने सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करती थी। बट अब मैं सोच रही हूँ, अब मैं सोचने लगी हूँ कि क्यों ना अपलोड करें। हम कुछ ऐसा गलत काम तो कर नहीं रहे हैं कि अपलोड करने से डरें, ठीक है। हम यहाँ गाइड करने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए हैं, वो हम कर ही रहे हैं। और कुछ भी नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव मिलेगा आपको कहीं पर भी तो आप सोचोगे कि यार मैं क्या करूं, ठीक है। सैलरी यार मैं मानती हूँ कि आपको आती है, फिक्स सैलरी आती है, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि फिक्स सैलरी के बाद भी अगर मेरे को सिर्फ इतना ही हाइक मिल रहा है पूरे ईयर इतनी मेहनत करने के बाद, तो आपको सोचना चाहिए, ओके। तो अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस अच्छा लगता है, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान आप समझिए, देखिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, कहीं पे भी वीडियोस देखिए, आपको कुछ भी समझना है कंपनी की साइट पे जाइए, पॉलिसी एंड प्रोसीजर पढ़िए, ठीक है। आप सोच समझ के एक अच्छी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। मैं ये नहीं बोलती कि आप सिर्फ TLF क्रिएटर को ही ज्वाइन कीजिए, बट हाँ, प्रेफरेबली इसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ओके। तो आप फॉरएवर को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, मार्केटिंग प्लान भी अच्छा है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस हाइक ले पाएंगे। कंपनी आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगी, आपको किसी को जस्टिफाई नहीं करना है, किसी को कॉल नहीं करना है, किसी को कन्विंस नहीं करना है, अपने बॉस आप खुद हो, ठीक है। आपको किसी की रेटिंग पे नहीं जाना कि यार उसने मेरे को इतनी रेटिंग दे दी, मैं तो इतना काम करता था, या वो इतना कम काम करती थी। और तो यार मतलब एक टीम का ना पॉलिटिक्स भी होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स आप समझते होंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। तो आप उससे इन सब से बचने के लिए, मेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए, एटलीस्ट मैं बोलूँगी ऑनलाइन बिजनेस ज़रूर कीजिए, एटलीस्ट नहीं तो ट्राई ज़रूर कीजिए, ओके। पैसा आपका डूबेगा नहीं, वो तो 100% बात है। आपके पास एटलीस्ट उतने अमाउंट का प्रोडक्ट तो आएगा, आप स्टार्ट तो कर पाएंगे। आपको किसी HR का वेट नहीं करना कॉल आने का, किसी ट्रेनिंग का वेट नहीं करना है, किसी बॉस के मतलब गो अहेड मिलने का वेट नहीं करना है। आप सीधा अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, सीखो, काम स्टार्ट कर लो, राइट। सो अगर आपको मेरे साथ ज्वाइन करना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप का लिंक भी आपको मिलेगा, डायरेक्ट अपनी FBO ID विद माई स्पॉन्सर ID अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा। अगर आपको वेबिनार्स के थ्रू थोड़ा वर्क समझना है, वो लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें इस वीडियो को, एंड थैंक यू।